अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी सेहत को दुरुस्त रखे और आपकी नेक और जायज़ तमन्ना को कबूल फरमाए, आमीन। रात को चांद की चांदनी में चहलकदमी करने से ज़हनी दबाव में कमी आती है। पाँव पर मोच आए तो बर्फ़ से सिकाई करें। खाना खाते वक्त किसी की बुराई करने से खाने से बरकत उड़ जाती है। पैदल सफ़र करने से दिल मजबूत होता है। नीम का रस पीने से फुंसी निकलना बंद हो जाती हैं। धुएं में काम करने वाली औरतों की स्किन बहुत जल्दी लटक जाती है और बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जिन लोगों को भूख न लगती हो वो खाने के बाद एक अमरूद खा लिया करें। औरतों के पेट पर बच्चा पैदा करने के बाद निशान पड़ जाते हैं। अगर निशान नहीं जाएं तो जैतून के तेल से मालिश करनी चाहिए, निशान जल्दी गायब हो जाएंगे। बूढ़े लोगों की दुआ लेने से जिंदगी कामयाब होने की दलील मानी जाती है। रात के वक्त ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए, ये घुटनों के दर्द की वजह बनता है। ज़्यादा खाने वाला हमेशा किसी बीमारी की जिद में हमेशा बना रहता है। रोटी खाने के बाद गैस खारिज होती है तो बदन में ताकत होने की निशानी होती है। औरत डिलीवरी के बाद भुने हुए चने लाजमी इस्तेमाल करें। ये खून की कमी, थकावट, जोड़ों के दर्द जैसे मसाइल से महफूज रखेंगे और जिस्म की ताकत भी बढ़ जाएगी। बूढ़े लोगों की खिदमत करने से रिज़्क में इजाफा होता है। अगर घर में किसी जगह पर मिट्टी का तेल गिर जाए तो उस जगह पर राख या सूखी मिट्टी रगड़ दें और पोंछ लें, तेल की बदबू गायब हो जाएगी। अगर नाखूनों के ऊपर मैल जम गई है तो हाथों पर टूथपेस्ट लगाएं, फिर हाथों को किसी साफ कपड़े से रगड़ लें और आपके हाथ साफ, नरम, मुलायम हो जाएंगे और नाखून भी चमकदार हो जाएंगे। दिन भर में दांतों में 2 से 3 बार बर्फ लगाएं, इससे दर्द कम होता है और दांतों को आराम मिलता है। इंसान के लिए सबसे मुफीद खाना सब्जी है। खाने में सब्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बीमारियां दूर होती हैं और मोटापा भी नहीं आता। चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ना पिएं, इससे पेशाब में तकलीफ बढ़ जाती है। रोज़ाना एक अंजीर खाने से हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। एक आंख बंद करके सबक याद करने से सबक जल्दी याद होता है और कभी भूलते भी नहीं हैं। 3 बंदों के साथ बैठकर बातें करने से दिमाग तेज होता है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, अगर वो शख्स आपका साथ जल्दी नहीं छोड़ता तो समझ जाइए कि आप एक भरोसेमंद शख्स से मिल रहे हैं। पानी में गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा तरोताज़ा और जवान रहेगा। सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो दिन भर की सारी परेशानियों को भूल जाएं, उनके बारे में हरगिज़ ना सोचें। जब आप थके हुए होते हैं तो नींद बहुत जल्दी और अच्छी आती है। कहा जाता है कि घर में पुदीने का पौधा लगाने से घर में छिपकलियां नहीं आती और साथ में ये भी कहा जाता है कि घर में झाड़ू खड़ा करके रखने से कौवे ज़्यादा आते हैं। अगर घर में सौंफ का पौधा होता है तो घर में सांप नहीं आते। कीकर की लकड़ी को चबाने से जिस्म की एलर्जी खत्म हो जाती है। 100 साल तक तंदुरुस्ती और जवान रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका पानी में घोलकर पी लिया करो। अगर आपको शुगर है तो आपकी इस तकलीफ की वजह आपकी खुराक है, इसलिए ऐसी खुराक खाएं जिससे आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहे। दूध की मलाई में नींबू निचोड़कर चेहरे पर लगाने से 80 साल तक चेहरा जवान रहता है। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोके रखने से पथरी होने लगती है। ज़्यादा नमकीन ग़िज़ाएं खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। जो इंसान ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करता है उसका चेहरा हमेशा जवां दिखाई देता है। मुंह में छाले पड़ने लगें तो फटे हुए दूध से कुल्ला करने से मुंह के छाले बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। कोई भी दवा खाने के बाद 2 मिनट के लिए लेट जाएं, ऐसा करने से दवा फौरन असर करती है। बदहज़मी से बचना है तो हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चख लिया करो।
पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब कर लो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। समुद्री नमक खा लेने से वजन कम होता है। गर्मी के मौसम में बंद जूता कम पहना करें, वरना नज़र कमज़ोर हो जाएगी। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज़्क में बेपनाह इजाफा होता है। चने की दाल खाओ, बुखार कभी नहीं आएगा। प्याज सूंघने से दिल की बीमारी ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना एक बार सूरह मुदस्सिर की तिलावत कर लिया करो, याददाश्त मजबूत रहेगी। इमली आलू बुखारे का पानी इस्तेमाल करने से जिस्म की चर्बी पिघलती है और चेहरे के कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं। औरतें हुस्न में इजाफा करने के लिए अखरोट का इस्तेमाल करें और भिंडी की सब्ज़ी हफ्ते में 2 बार ज़रूर खाएं। मसूड़ों में दर्द हो तो उबले हुए अंडे की जर्दी को मसूड़ों पर लगाओ, मसूड़ों का दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई पौधा मुरझाने लगे तो फौरन इसमें दही की लस्सी इनकी जड़ों में डाल दो, पौधे ठीक होने लगेंगे। जब भी दूध उबालें इसमें इलायची शामिल कर दें, दूध खराब नहीं होगा। खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाने में मुफीद है और बिनाई की कमजोरी को दूर करती है। पट्ठों की जैतून के तेल से मालिश करने से पट्ठे मजबूत रहते हैं। अदरक का टुकड़ा चबाओ, जिस्म का दर्द जैसा भी हो जल्दी आराम मिल जाएगा। ज़्यादा गुस्सा करने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। पेट में बनने वाली गैस को मत रोको, जितना हो सके खारिज करो, वरना दिमाग पर असर पड़ेगा। हर दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां ताज़ा हवा के लिए ज़रूर खोलें। अपने घर में सूरह रहमान की रिकॉर्डिंग ज़रूर चलाया करें, इससे आपको खुद और अपने घर वालों को बेहतरीन महसूस होगी। सोते वक्त दिल की घबराहट महसूस होने लगे तो पेशाब कर लो, दिल की घबराहट फौरन ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, संतरे के छिलकों पर मीठा सोडा डालकर कोहनियों पर घुटनों पर रगड़ें। इस तरह रगड़ने से कोहनियाँ और घुटनों का कालापन खत्म हो जाएगा। नींबू के छिलके के ऊपर थोड़ी सी चीनी डालकर उन्हें होठों पर रगड़ने से होठों का कालापन खत्म हो जाता है, होठ गुलाबी और मुलायम हो जाते हैं। ज़्यादा आम खाने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। गर्म दूध में सौंफ, बादाम और शहद डालकर पियो, नज़र तेज हो जाएगी और जोड़ों और घुटनों का दर्द भी जड़ से खत्म हो जाएगा। हरी मिर्च एक ऐसी चीज़ है, इसको रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत होते हैं और पट्ठों को ताकत आ जाती है। अपने दांतों को हमेशा के लिए ठीक रखना चाहते हो तो हर खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करें। बवासीर के मरीज लोगों के लिए लोकार्ड का फल किसी नेमत से कम नहीं होता। लीची गर्मियों का नायाब तोहफा है जो कुछ ही अरसे के लिए आता है। ये ब्लड प्रेशर के मरीज लोगों के लिए निहायत मुफीद चीज़ है। लीची जिगर के मरीज लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। खाली पेट अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लिया करो, पेट की चर्बी पिघल जाएगी। निहार मुंह उबला हुआ आलू खाने से बदन के अंदर चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। नारियल को दूध में शामिल करके खा लेने से मिर्गी की बीमारी नहीं होगी। सोने से पहले आलू बुखारा खा लेने से बेचैनी नहीं होगी। जल्दी नींद लानी हो तो सोने से पहले अंगूर खा लिया करो, नींद सुकून की आएगी। हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से कमर की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होती। घुटनों का दर्द हो तो भुने हुए चने को गर्म दूध के साथ खाओ, दर्द खत्म हो जाएगा। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।